Good evening. Today we will going to discuss तत्पुरुष समास। लास्ट के लेक्चर में हमने समास के जो मेन 5 टाइप्स देखे, उनमें तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और केवल समास। ये जो 5 मुख्य भेद है उसमें तत्पुरुष समास के बारे में देखेंगे। तत्पुरुष समास में हमने तत्पुरुष समास के 2 भेद बताए, एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का लक्षण उत्तर पदार्थ प्रधान, ये लक्षण है उसका, यानी जो समस्त पद रहता है उसका मीनिंग जो हम निकालते हैं वो उत्तर पद के अर्थ के प्राधान्य पर रहता है। यानी उत्तर पद जो है उसका अर्थ इसमें महत्वपूर्ण रहता है, पूर्व पद के अर्थ को प्राधान्य नहीं दिया जाता। तो हमें उत्तर पद का अर्थ मालूम होना चाहिए ये समास देखने के लिए। तो इसमें जो 2 भेद है, समानाधिकरण तत्पुरुष, उसको विशेष समास बोलते हैं। जो कर्मधारय समास होता है तत्पुरुष समास का भेद, और दूसरा जो है व्यधिकरण तत्पुरुष, जो सामान्य तत्पुरुष या विभक्ति तत्पुरुष समास करके बोला जाता है। तो इनमें भेद क्या है? व्यधिकरण में पूर्व पद और उत्तर पद के विभक्ति प्रत्यय भिन्न भिन्न रहते हैं, और पूर्व पद और उत्तर पद के अगर विभक्ति प्रत्यय समान हो तो वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो ये तत्पुरुष समास के 2 भेद बताए गए हैं। वही जो लक्षण है वो उत्तर पदार्थ प्रधान, और जो भेद बताए हैं वो जो पूर्व पद का नेचर है, यानी पूर्व पद कौन सा है उसके आधार पर ये भेद बताए हैं। तो पहले ही बताया हूँ, व्यधिकरण यानी दोनों की विभक्ति या भिन्न रहती है और दोनों की विभक्तियाँ समान रहती है, उसके आधार पर विभक्ति तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, ऐसे 2 भेद इसके बताए हैं। तो जो विभक्ति प्रत्यय भिन्न होते हैं उनको विभक्ति तत्पुरुष समास बोला जाता है, और पूर्व पद की जो विभक्ति है उसके आधार पर उनके प्रभेद बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रथमा विभक्ति तत्पुरुष समास, इसमें पूर्व पद प्रथमा विभक्ति का होगा, यानी पूर्व पद को प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, द्वितीया को द्वितीया विभक्ति के प्रत्यय पूर्व